एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कुछ मोटिवेशन। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप तभी हारते हैं जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो हमेशा प्रयास करते रहिए और एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट, सम टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इम्पॉर्टेंट डे, important US analysis in English and Hindi both, question answer sessions from previous years, vocabularies and exploring उत्तराखंड। ये थी हमारी आज की जो टू डू लिस्ट है। उसके बाद देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डे। आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जो हमारे लंग्स को हार्म पहुंचाती है। तो इसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में लाने के लिए ये डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। The aim is to create awareness about the world's biggest infection killer called pneumonia in adults and children both. So this day is celebrated today on 12th of November. Next, we will see some news from the sports. Lakshman, India coach for New Zealand, David rested. Recently कुछ changes किए गए हैं in the field of cricket. The next tour which is going to held in न्यूजीलैंड, उसके लिए जो कोच को अपॉइंट किया गया है, चूज किया गया है, वो है वीबीएस लक्ष्मण को। Yet another actor dies of heart attack in gym. बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यंग एक्टर्स हैं जो अबाउट 35 या अराउंड अपने 40s में चल रहे हैं, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही है ड्यू टू हार्ट अटैक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। अगर आप जिम कर रहे हैं और अबाउट 35 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए जिससे आप अपने उसमें ला सकते हैं और केयरफुल रह सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक। नेक्स्ट इज द न्यूज फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड ऋषिकेश में खुला प्रदेश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, सीएम धामी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। उत्तराखंड में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र सेंटर खोला गया है ऋषिकेश में, जिसका उद्घाटन सीएम धामी जी ने किया वर्चुअली मीन्स फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ है वहाँ से उस चीज़ को निरीक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है कुछ। लवलीना, परवीन, स्वीटी, अल्फिया ने जड़े गोल्डन पंच। जैसे एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है जिसमें महिला मुक्केबाजों ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है, तो उनके नाम और उनकी पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है डबल लॉक व कैमरों की निगरानी में रहेंगे समूह ग के भर्तियों के प्रश्न पत्र। बीते साल में हमने देखा कि कुछ जो एग्जाम स्टेट लेवल के हुए थे उत्तराखंड में, उसमें कई घोटाले सामने आए हैं। तो उसे ध्यान रखते हुए जो आने वाली भर्तियां हैं समूह ग में, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो यहाँ पे ब्रीफली मेंशन है। स्मार्ट वॉच, मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीएम की निगरानी में होगी परीक्षाओं का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। अब मोबाइल ऐप से सीएम तक भेजे अपनी समस्याएं। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का ऐप लॉन्च, राज्य सरकार ने की दर्जनों सेवाएं हुई ऑनलाइन। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नई ऐप का लॉन्च किया है जो आप अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा सकते हैं और कुछ सेवाएं भी उसमें उपलब्ध हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूके सीएम हेल्पलाइन 1905 लिखकर सर्च करें। इसके बाद ऐप का इंस्टॉल कर लें और इसी तरह गूगल प्ले स्टोर से अपनी सरकार उत्तराखंड लिखकर भी आप इसे सर्च कर ये ऐप का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पीसीएस में पूछे गए थे। फर्स्ट है, इन विच ईयर वैट वॉज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड। सो जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो उत्तराखंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन हाउ मेनी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21। तो जो ये टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था लास्ट ईयर? तो वो हुआ था 7 जिलों में, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी। वो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग।
The third question is, which among the following banks have the lowest number of branches in Uttarakhand in the year 2020 and 21? जो उत्तराखंड में बैंक हैं उनकी सबसे कम दर में शाखाएं किसकी है? वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर इज डी। व्हाट आर रामसर साइट्स? रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स है जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब है इनके अंतर्गत वो वेटलैंड्स आए जाते हैं हर एक देश के जिन्हें जो यूनिक है और रेयर है और जिन्हें प्रिजर्व करना कंट्री का वो फर्ज है, तो इसलिए उसे रामसर साइट्स के अंतर्गत लाकर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है और उसकी जो यूनिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे सेव किया जाता है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये है रामसर साइट। उसके बाद इन द ईयर 2021 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टू। जो 2021 की नोबेल प्राइज पुरस्कार है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया था? वो दिया गया था बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो रिसेंटली 2022 का जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है वो है इन्हें कैलियन आर बैटोजी, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस को। तो ये है रिसेंटली 2022 का नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ऐसे ही मैं वीकली कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाऊं जो उत्तराखंड से रिलेटेड हो और आपको स्टेट लेवल एग्जाम्स में हेल्प करे। तो कल है संडे, संडे के दिन आपके लिए मैं उत्तराखंड टॉप 30 जीके के एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसे देखना ना भूलें। फिर देखेंगे कुछ वोकैबलरीज। वोकैबलरीज में कुछ 5 वोकैबलरीज मैंने मेंशन किए हैं एंड हम उसे एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट इज नज, अ स्मॉल एक्शन दैट एंकरेजेस समथिंग टू हैपन। नज मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना जो सामने वाले को एंकरेज करे और उससे कुछ हो। तो द नज मीनिंग इज अ स्मॉल एक्शन दैट एंकरेजेस समथिंग टू हैपन। द सेकेंड वन इज रैंगलिंग, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, स्पेशली दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, टकरार होना, बहस करना, तो इसका मतलब होता है रैंगलिंग। थर्ड इज स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। स्ट्रिजेंट का मतलब होता है कि आप कोई चीज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, तो जो भी चीज कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो, तो उसे स्ट्रिजेंट कहेंगे। बीसेट, बीसेट का मतलब होता है टू ट्रबल ग्रेटली और ग्रीवियसली। इसका ये मतलब हुआ कि किसी को ग्रेटली ट्रबल करना, परेशान करना, उसे कहते हैं बीसेट। द लास्ट वर्ड इज कूप, a sudden, violent and illegal seizure of power from the government. कूप को हम तख्ता पलट भी कहते हैं। तो रिसेंटली हमने देखा म्यांमार में कैसे सेना ने जो रिसेंट उनकी जो करंट गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर उस म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसे कूप कहा जाएगा। तो ये थे कुछ वोकैबलरीज। फिर देखेंगे आज एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड में टेहरी डैम के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये है टेहरी डैम, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है एंड ऑल्सो द 4th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो ये ना कि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है बल्कि ये 4थे नंबर में भी आता है विश्व में हाईएस्ट डैम में, और ये 10th टॉलेस्ट डैम भी है वर्ल्ड का। तो ऑलमोस्ट इसकी हाइट है 260.5 मीटर्स हाई है ये और लॉन्ग 592 मीटर्स है। तो ये कंस्ट्रक्टेड है भागीरथी रिवर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिवर जा रही है ये भागीरथी रिवर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एक अर्थ एंड रॉक फिल डैम है। ये डैम एक रॉक फिल डैम है। यहाँ पे मैंने आप अच्छे से देख सकते हैं मैप में, ये है टेहरी डैम यहाँ पे, और ये है भागीरथी रिवर जो यहाँ से फ्लो हो रही है। तो जब ये टेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, वो था 1961 में। तो इसे कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा बिकॉज इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे
मूवमेंट्स चले टू स्टॉप दिस डैम, तो ये डैम ने बहुत लंबा समय लिया टू कंप्लीट होने में। तो अराउंड 2005 में 2006 में इसका कमीशन हुआ, उद्घाटन हुआ, और तब से ये डैम से जो भी बेनिफिट्स है वो लोगों तक पहुंचाया गया। तो ये डैम बनाने में यहाँ के जो लोग हैं उन्हें रीलोकेटेड किया गया और उससे बना न्यू टहरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीलोकेटेड टहरी, क्योंकि ये डैम बनाने में बहुत सारी जगह है, आसपास की जगह खाली की गई, उन्हें रीलोकेट करके न्यू टहरी डैम बनाया गया। न्यू टहरी डैम का विलेज बनाया गया, वहाँ पे लोगों को रखा गया, वहाँ पे उनके जनसन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। एंड इस डैम के पीछे बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले टू स्टॉप दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बिकॉज ये माना जा रहा था कि इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, एनवायरमेंट में अफेक्ट पड़ रहा था। तो सब दो मेन लोग इसमें आप देख सकते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं जो इस डैम को स्टॉप करने में थे, वो है वीरेंद्र दत्त सकानी और द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने एंटी टहरी डैम मूवमेंट भी स्टार्ट किया था 1984 से 2004 तक। बट दिस टहरी डैम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो ये डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं रुका। करंटली ये 1000 मेगावाट का स्टोरेज है इसका, और ये बहुत सारे शहरों में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और मोस्टली दिल्ली, आगरा, पंजाब में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस डैम से। और 2025 तक जो इसका रिमेनिंग टारगेट है, ये सिर्फ फर्स्ट फेस है इसका 1000 मेगावाट का, जो रिमेनिंग 1500 मेगावाट है वो माना जा रहा है 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कुछ बातें टहरी डैम के बारे में। एंड इवन जो टहरी लेक है वो फेमस है अपने टूरिज्म के लिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि टहरी लेक में ऐसे कॉटेजेस बनाए गए हैं ताकि टूरिज्म बढ़े, वहाँ का लोगों की लोग वहाँ आए, देखें उसकी खूबसूरती। तो ये कुछ आप देख सकते हैं कॉटेजेस आजकल रिसेंटली बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे टूरिज्म का प्रमोट किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड एक कितना सुंदर राज्य है भारत का, तो वैसे ही मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, स्पेशली फॉर द यूथ जो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जितनी इम्पोर्टेंस हम आज के टाइम में इंग्लिश एंड हिंदी को देते हैं बोलने में, लिखने में, चाहे वो कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, तो हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस अपनी रीजनल लैंग्वेज कुमाऊँ और गढ़वाली दोनों को देनी चाहिए। वी शुड प्राउडली स्पीक एंड वी शुड बी प्राउडली वी शुड फील प्राउड ऑफ इट, सो दैट हमारी रीजनल लैंग्वेज आगे बढ़े। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दो सजेशंस आर वेलकम। तो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक